मैं नौकर चैप्टर की पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर, फिर 1 के मार्क को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको। वन के नौकर, हमने इसके पहले वाला चैप्टर, मैं सबसे छोटी हूँ, कल देखा, आज हम नौकर को देख रहे हैं। नौकर चैप्टर जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है, और इसमें महात्मा गांधी के बचपन के कुछ महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में बताया गया कि किस तरह से अपना काम स्वयं करते थे और दूसरों को भी प्रेरित करते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बहुत ही प्रेरणादायक चैप्टर था जिसे हमने पढ़ा, नौकर। और नौकर मीनिंग से, शीर्षक से क्या मतलब है कि नौकर का मतलब है कि महात्मा गांधी का यह कहना था, यह मानना था कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए या नौकरों को नौकर की तरह नहीं रखकर और उन्हें अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह हमें रखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने इस लेसन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मैसेजेस दिए। तो कुछ प्रश्न है उस पर आधारित। पहला प्रश्न है, आश्रम के कार्यकर्ता के बताने पर कि गेहूं कम पड़ गया है, गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी घर की जरूरत का आटा कैसे तैयार करते थे? जरूरत का आटा यानी जरूरत के जो जो भी कार्य थे वो कैसे वो तैयार करते थे? नौकरों के विषय में गांधी जी क्या सोचते थे? आश्रम के निर्माण के समय कौन सी घटना घटित हुई? आश्रम निर्माण के समय गांधी जी ने नवागत की किस प्रकार सहायता की? नवागत यानी नए नए आने वाले जो। कॉलेज के छात्र गांधी जी से मिलने आए वे 1 घंटे बाद वापस क्यों चले गए? और एक पैराग्राफ दिया है, इसके उत्तर इस प्रकार है, नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहता है इसमें। आश्रम के कार्यकर्ता ने जैसे ही बताया कि आटा कम पड़ गया है तो गांधी जी फौरन गेहूं पीसने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी घर की जरूरत का आटा खुद ही चक्की से पीस कर तैयार करते थे, वे महीन आटा पीसते थे। आटा यानी आटा है ना ऊपर जो। नौकरों के विषय में गांधी जी का मानना था कि हमें नौकरों को अपने भाई के समान मानना चाहिए, न कि वेतनभोगी मजदूर के समान। हो सकता है हमें इसमें कुछ कठिनाई हो, पर फिर भी हमारा प्रयास निष्फल नहीं होगा। गांधी जी कभी किसी नौकर को नौकर के समान नहीं रखते थे। उनका मानना था कि नौकर भी इंसान है, इसलिए उन्हें यदि हम अपने समान मानेंगे तो वे अपना काम अधिक कुशलता से करेंगे। जब आश्रम में निर्माण का कार्य चल रहा था तब वहां आने वाले सभी मेहमान तंबू में सोया करते थे। उन्हीं में से एक नवागंतुक को नहीं पता था कि बिस्तर कहाँ रखना है, इसलिए अपना बिस्तर वहीं छोड़कर वह उसे रखने वाली जगह का पता करने चला गया। वापस लौटने पर उसने गांधी जी को उसका बिस्तर कंधे पर उठाए आते हुए देखा। यह देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आश्रम निर्माण का कार्य चल रहा था, मेहमानों को तंबुओं में रहना होता था। एक नवागत अपना बिस्तर लेकर आया, उसे पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है। जब तक वह पता लगाकर लौटा, गांधी जी स्वयं उसका बिस्तर कंधे पर उठाए चले आए। ऊपर वाली जैसा ही इसका आंसर भी। साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिलने कॉलेज के कुछ छात्र आए। उन छात्रों को अपनी अंग्रेजी के ज्ञान पर गर्व था। गांधी जी से उन्होंने कुछ सेवा के लिए कार्य पूछा। गांधी जी ने उन्हें उत्तर दिया, यदि आपके पास समय है तो इस थाली का गेहूं बीन डालिए। छात्रों को आशा थी कि गांधी जी उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। लगभग 1 घंटा गेहूं बीनने के बाद छात्र चले गए। इसके बाद गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, गांधी जी लंदन क्यों गए थे? कि गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए थे। लंदन में रह रहे छात्रों ने क्या किया?
लंदन में रह रहे छात्रों ने गांधी जी को एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। तीसरे पहर गांधी जी ने क्या किया? तीसरे पहर गांधी जी ने तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में मदद की। गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लंदन गए थे, सॉरी, है ना, गांधी जी लंदन गए थे। छात्रों ने गांधी जी को कैसा भोजन कराने का निश्चय किया? छात्रों ने गांधी जी को शाकाहारी भोजन कराने का निश्चय किया। आंसर भी हम देख लेते हैं इसके, इसी तरह के होंगे। ठीक है, यही आंसर्स हैं। इसके बाद एक और है पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर है इसमें। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का कार्य करवाया। एक बार गांधी जी से मिलने के लिए कॉलेज के कुछ छात्र आए थे। उन सभी को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बातचीत के दौरान छात्रों ने उनसे कोई कार्य मांगा। छात्रों को लगा कि गांधी जी उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित कोई कार्य देंगे। गांधी जी उनकी इस मंशा को भाप गए और गांधी जी ने छात्रों को गेहूं बीनने का कार्य सौंप दिया। वास्तव में इस कार्य द्वारा गांधी जी छात्रों को समझाना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रश्न 2 है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर है, ये मैं इसलिए उत्तर आपको सुना रही हूँ कि आप याद करिए। कभी कभी सुनने से हमें अच्छा याद होता है, सुनेंगे तो आपको याद होगा, है ना। ऐसे नहीं कि बस कॉपी खोली और लेकर बैठ गए लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, रटने के लिए। सुनिए ध्यान से और इन प्रश्नोत्तरों को याद रखना है आपको। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख है। एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो वे आटा पीसने के लिए फौरन खड़े हुए। दूसरा, आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तीसरा, एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल, फावड़ा और टोकरियों के साथ वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। प्रश्न 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित करके उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी संकोच के छात्रों की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर गांधी जी ने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे, उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते कि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। एक पखवाड़े तक, यानी 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया।
इस उपाय से गांधी जी ने बच्चे का दूध छुड़वाया। क्वेश्चन नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ पढ़कर लिखो। गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, परंतु अपने लिए उनसे काम करवाना उन्हें पसंद न था। वे अपना कार्य स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की भी सहायता नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देख उनके अनुयायी भी उनका अनुकरण कर कार्य करने लगते थे, या फिर जो काम नहीं करना चाहता था वह भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाता था। इस प्रकार गांधी जी अपने स्वयं के उदाहरण द्वारा लोगों को काम करने की प्रेरणा देते थे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। गांधी जी पैदल चलने से होने वाले लाभों से संभवतः अवगत होने के कारण, अवगत यानी उन्हें पता थी, अक्सर अपनी यात्राएं पैदल चलकर ही पूरी करते थे। इससे उनमें हर प्रकार का कार्य करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति बनी रहती थी। वास्तव में पैदल चलकर ही गांधी जी स्वतंत्रता के लिए जन जागरण और अपने आंदोलनों को सफल बना पाए। पैदल चलने के कई लाभ हैं। पैदल चलना शारीरिक व्यायाम की श्रेणी में सबसे उत्तम कोटि का व्यायाम है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पैदल चलना। पैदल चलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। रोज इसका अभ्यास करने से शारीरिक फुर्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपने को तरोताजा और स्वस्थ महसूस करता है। 7वां है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों, सोचो और बताइए। गांधी जी स्वावलंबी होने के कारण, स्वावलंबी का मतलब स्वयं अपना कार्य करने वाला, स्वयं पर निर्भर रहने वाला, दूसरों के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तथा अन्य को भी स्वावलंबी बनाने के लिए अपना कार्य स्वयं करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, बताइए। ये सच है कि यदि हम मजदूर को अपना भाई समझने लगे तो वह अपने काम से काम चोरी और लापरवाही कर सकता है, परंतु हम निरंतर प्रयास करते रहे तो एक न एक दिन वह इस बात को समझ जाएगा कि इस घर से उसे अपनापन और प्यार मिलता है तथा उसकी भी इस घर के प्रति जिम्मेदारी बनती है और उसे दिए गए कार्य को नियत समय पर पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा, गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। आपके द्वारा स्वयं लिखने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो खुद ही लिखा है आपने। अब दूसरा है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। घर का और स्कूल का, घर का एक छात्रावास, घर और स्कूल का छात्रावास दोनों में क्या अंतर होता है। गांधी जी के आश्रम में हर एक जाति, वर्ग, उच्च निम्न आदि सभी वर्गों का समावेश था। आश्रम में उनके सहयोग के अलावा मित्र, जरूरतमंद, देशी विदेशी आदि सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। छात्रावास में भी सभी धर्मों और समुदायों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। छात्रावास और आश्रम की कार्य पद्धति में अंतर होता है, दोनों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, परंतु छात्रावास विशुद्ध रूप से शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण आश्रम से भिन्न होता है। स्कूल के छात्रावास में छात्रों को पढ़ाई के अलावा किसी अन्य कार्य की फिक्र नहीं रहती थी, लेकिन आश्रम में आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का कार्य करना पड़ता था। तो ये अंतर होता है स्कूल के छात्रावास में और आश्रम में, है ना। स्कूल के छात्रावास में तो शिक्षा प्रणाली से संबंधित होता है, तो वहां पर पढ़ाई से संबंधित कार्य ज्यादा होते हैं, लेकिन जो आश्रम होते हैं वहां आश्रम में आटा पीसना, चक्की में आटा पीसना, सब्जियां उगाना और भी कई ऐसे काम थे जो वे स्वयं करते थे, बच्चों को स्वयं करना होते हैं। तो अंतर होता है दोनों आश्रमों में, दोनों आश्रम और छात्रावास दोनों में अंतर होता है। ऐसे कामों की सूची बनाओ जैसे तुम खुद कर सकते हो, तो खुद ही करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे कुछ है नहीं, तो उसी के है भाषा ज्ञान के।
तो ये नौकर वाला लेसन था आपका। और इसके बाद 1 के मार्ग में है, तो मैं काम करती हूँ तीनों लेसन बसंत के और 3 आपके बालराम कथा। बालराम कथा में भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आंसर बाकी है ना अभी।